इन दिनों बुजुर्गों के साथ ही युवाओं में भी हार्ट की बीमारी की समस्या पिछले कुछ समय से काफी तेज के साथ बढ़ी है। रीवा जिले में भी युवाओं में हार्ट की बीमारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और काफी संख्या में युवा अपनी हार्ट की बीमारी का इलाज कराने अस्पताल आते हैं, जिनमें से कई मरीज हार्ट अटैक के कारण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विभाग में भर्ती हो रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह खान पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल मानी जा रही है। इन दिनों युवाओं में हार्ट की बीमारी की समस्या काफी देखने को मिल रही है। युवाओं में साइलेंट अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया में भी लगातार कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें हंसते खेलते अचानक युवाओं के हार्ट अटैक से मौत हो रही है। कोरोना काल के बाद युवाओं में हार्ट की बीमारी और हार्ट अटैक की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ। चिकित्सकों की माने तो युवा मेहनत वाली जिंदगी को छोड़कर अनहेल्दी आदतें अपना रहे हैं, जिसके कारण हार्ट की बीमारी बढ़ी है। डॉक्टर्स की सलाह है कि अगर युवा या किसी भी उम्र के व्यक्ति की हार्ट की बीमारी से उसे बचना है तो उसे प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, अपने खाने पीने में जंक फूड का प्रयोग कम करना चाहिए, तनाव से बचने का प्रयास करें, समय पर पर्याप्त नींद ले। अगर व्यक्ति अपनी आदतों में इन चीजों को शामिल करता है तो उसमें हार्ट की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। नहीं, हार्ट की बीमारी तो पुरातन काल से है, पर पहले जो योगिक कल्चर था या जो पुराने लोग थे वो ज़्यादा एक्टिव थे। अपने जो फूड गैदरिंग के लिए वो बाहर जाते थे, पैदल घूमते थे, एफर्ट लगाते थे, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं था, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था, एडिक्शन की इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो ड्रग्स और ये सब चीज़ें हैं उनका इजाद नहीं हुआ था, तो पहले लोग हेल्दी रहते थे। समय के साथ क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट के साथ साथ लोग जो है, लोगों को इतनी सुविधाएं जो मिली हैं उससे वो सीडेंट्री होते गए हैं। घर में रह के मान के जैसे पहले क्या होता था कि लोग मार्केट जाते थे, अपना जो मार्केट में जाके अपना शॉपिंग करते थे और सामान लेके घर आते थे। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग है, लोग घर में बैठे रहते हैं, उनका वेट बढ़ता जाता है। घर में बहुत सारे इंटरटेनमेंट के साधन हैं जैसे नेटफ्लिक्स है और बहुत सारी चीज़ें, तो लोग घर में बैठे रहते हैं। और फास्ट फूड का जो कल्चर है, कोल्ड ड्रिंक्स का जो कल्चर है, कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो मीडिया, मूवीज़, इनका जो यंगस्टर्स में जो प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत ही बैड पड़ रहा है। हो सकता है जो वो एक्टर देखते हैं वो पर्सनली एडिक्ट ना हो या कोई भी एडिक्शन ना करता हो, लेकिन वो इस तरह से प्रमोट करते हैं कि वो एक लाइफस्टाइल सिंबल बन जाता है बेसिकली। और वो यंगस्टर को जो है बहुत, क्योंकि उनका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, तो वो ड्रग्स के, टोबैको च्युइंग के, स्मोकिंग के एडिक्ट बन जाते हैं। तो ये सब का जो टोटल इम्पैक्ट है वो डेवलपमेंट का बेसिकली एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आप मान लीजिए, उसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। और बेसिकली जो यंगस्टर हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने घर वालों से सीखता है, अपने फ्रेंड्स से सीखता है। सबसे बड़ी बात, वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा सीख रहा है। मोबाइल में जो टाइम है वो 6 to 8 आवर्स दे रहा है। वो अपना प्रोडक्टिव टाइम जो है वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और इसमें लगा रहा है। और उसमें उसको बेसिकली डोपामिन ब्रेन में लगातार रिलीज़ होता है, जिसके कारण वो बार बार मोबाइल देखता है। और मोबाइल में उसको दिखता है कि उसके एज के लोग या बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे आगे निकल रहे हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के कारण वो पूरे टाइम स्ट्रेस में है और बहुत सारे जो मिस इन्फॉर्मेशन हैं उनके कारण वो गलत लाइफस्टाइल में फंसा हुआ है।